हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस यूपी जल निगम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के जो कि 2013 और 2014 में हुए थे। ठीक है, इसमें मैकेनिकल के क्वेश्चंस भी आते थे उस समय। तो कुछ ही क्वेश्चंस हैं, 20 या 25 क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रिकल से हैं इसके अंदर। तो देखिए, 2013 के क्वेश्चंस हम देखना चालू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि रजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इज अफेक्टेड बाई। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन जो होते हैं, ठीक है, वो सारे जो भी आपके जो रजिस्टिविटी है वो किससे अफेक्ट होती है, वो इन सारे कंपोजिशन से, यानी कि जो टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन दिया है संगठन, इन सब से आपका रजिस्टिविटी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपसे बोला गया है कि फाइंड द पावर एब्सॉर्ब्ड बाई 120 वोल्ट सोर्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 120 वोल्ट सोर्स आपका ये है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी इसका दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप करंट निकाल लेंगे, आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं हम दो सोर्सेस हैं 120 और 30 वोल्ट के। तो आई क्या निकल जाएगा, वी अपॉन आर, यानी कि 120 माइनस 30 अपॉन आर कितना आपका 30 प्लस 15। ठीक है, तो 2 एम्पियर आपका कितना रहेगा करंट की वैल्यू। आप जानते हैं पावर क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, पावर ही आपको फाइंड करना है। ठीक है, और V कितना है आपका 120 वोल्ट, यानी कि 120 वोल्ट के अक्रॉस निकालना था, और करंट आपने निकाल लिया है टोटल, यानी कि 240 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ बैंक ऑफ कंडेंसर अक्रॉस द लोड ऑफ अ फैक्टर इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो इस आप अच्छे से जानते होंगे कि अब बैंक ऑफ कंडेंसर हम क्यों यूज करते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, एंड में हम कैपेसिटर बैंक को लगाते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लाइन वी अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन वी कनेक्ट कैपेसिटर बैंक्स, जो कि लाइन की पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। ठीक है, और इसे हम सब स्टेशन में लगाते हैं जहां से लाइनों का डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है selectivity of different resonant circuits are compared in terms of। देखिए, सिलेक्टिविटी की बात हो रही है और सिलेक्टिविटी का रिलेशन आप अच्छे से जानते होंगे। डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेंस जो सर्किट्स होते हैं, ठीक है, उन पे आपका जो कंपैरिजन होता है सिलेक्टिविटी का, वो बैंडविड्थ से होता है। ठीक है, इसकी तुलना जो होती है ना, वो बैंडविड्थ के मीडियम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर कम्यूटेशन रिजल्ट्स इन। तो देखिए, हमने ये डिस्कस किया था एक पेपर के अंदर कि अंडर कम्यूटेशन में क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन के अंदर जो ट्रेलिंग एज होता है उस पर फ्लक्स की मात्रा क्या हो जाती है, फ्लक्स इंक्रीज होने लगता है, और लीडिंग एज की तरफ फ्लक्स क्या करने लगता है, डिक्रीज। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रेलिंग एज होती है उसकी तरफ स्पार्किंग क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक कोर्स आर मेड अप ऑफ थिन लाइटली इंसुलेटेड लैमिनेशंस टू रिड्यूस। तो देखिए, जब भी लैमिनेशंस की बात आती है तो हम आंसर क्या लगाते हैं वहां पे, एडी करंट लॉसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी डेल्टा में कनेक्टेड है, सेकेंडरी स्टार में कनेक्टेड है। सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स रेशियो आपको दिए हैं 6, और फॉर अ प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट द सेकेंडरी वोल्टेज वुड वी। ठीक है, तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसकी हेल्प से आप निकाल लेंगे, V2/V1 इक्वल्स टू N2/N1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ केज रोटर इंडक्शन मोटर। द स्पीड ऑफ 3 फेज केज रोटर इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन। तो देखिए, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज। तो ठीक है, तो देखिए एन एस इक्वल्स टू 120 एफ अपॉन पी आप जानते हैं। तो
नंबर ऑफ पोल्स और फ्रीक्वेंसीज का क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यह जो भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बहुत पुराने समय में पूछे गए थे, पर ये क्वेश्चन हमने ढूंढे हैं आपके जो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है वहाँ से, ठीक है। तो यूथ पब्लिकेशन ऑफ यूपीपीसीएल की जब आप देखेंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक ओवर एक्साइटेड थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर जब नो लोड पर रन करेगी तो उसका यूज कहाँ होगा, इंप्रूवमेंट इन द पावर ट्रांसमिशन लाइन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो है कि द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड मेनली फॉर स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन लेबोरेटरीज। तो देखिए ये आपका बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि कई बार हमने डिस्कस किया है। और ये कौन सा होता है आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरीज में यूज जो होता है वो आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ते होंगे इंस्ट्रूमेंटेशन की तब ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई देते होंगे। अगला है बाई बर्डन ऑन द रिले वी जनरली मीन, ठीक है। तो बर्डन का जो रिलेशन होता है वो होता है आपका वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ द रिले यानी कि बी आई रेटिंग। देखिए ये क्वेश्चन हमने लास्ट मंथ ही अच्छे से डिस्कस किया था कि पूरी जो टेबल हमने शो करी थी आपको आपको याद होनी चाहिए, पेल्टन की, कैप्लन की और फ्रांसिस टर्बाइन की, ठीक है। तो लो हेड प्लांट्स जनरली यूजेस, ठीक है। तो लो हेड प्लांट्स जो जनरली यूज होती है वो आपकी कैप्लन टर्बाइन होती है। पेल्टन टर्बाइन जो होती है आपकी 70 से 500 मीटर होती है। फ्रांसिस टर्बाइन जो होती है 30 से 70 मीटर और कैप्लन 30 मीटर से कम। तो यह कुछ टेबल्स के पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें आप पॉज करके रिकॉर्ड करके लिख सकते हैं या फिर आपको ये कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हैं ये, यानी कि 9 पॉइंट्स यहाँ पे आपको शो किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड हिज डेली एनर्जी कंजप्शन इज 20 यूनिट्स, हिज लोड फैक्टर इज। देखिए लोड फैक्टर का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते होंगे, क्या होता है आपका, जो कि आपका डेली एनर्जी कंजप्शन है, ठीक है, डेली एनर्जी कंजप्शन DEC अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि आपको निकालना होगा साल का 365 इंटू 20 यूनिट्स जो कि आपकी डेली एनर्जी कंजप्शन है, ठीक है, अपॉन मैक्सिमम डिमांड के लिए 2 आपको दिया हुआ है इंटू 8760, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 41.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बायस्ड करेक्टली अ जेनर डायोड, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि जब सही ढंग से यानी कि सही ढंग से यानी कि बायसिंग होती है तो जेनर डायोड का जो जेनर डायोड की जो वोल्टेटा होती है वो उसके आर पार हो जाती है, ठीक है। आर पार की स्थिति को बोलते हैं हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिलीज डिसिपेट्स मिनिमम पावर। तो देखिए आंसर होगा आपका सीमॉस, ठीक है। तो सीमॉस एक ऐसी लॉजिकल फैमिलीज है जो कि सबसे कम पावर को डिसिपेट करता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन द करंट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको करंट डिवीजन रूल, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप वोल्टेज निकाल के वोल्टेज डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 2014 के पेपर में पूछे गए थे शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके, इफ अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर डज नॉट प्रोड्यूस वोल्टेज आफ्टर इस इन इंस्टॉलिंग, ठीक है, व्हाट डज फर्स्ट एड ऑन। यानी कि जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, ठीक है, वो आपकी के पश्चात वोल्टेज का उत्पादन ना करें, ठीक है। अगर नहीं करती है तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, यानी सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो आंसर होगा आपका फील्ड कनेक्शन को रिवर्स कर दें। सबसे पहले यही करा जाता है अगर डीसी जनरेटर आपकी स्टार्ट
नहीं हो रही है। फॉर अ डीसी मशीन लेबोरेटरी फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी सप्लाई विल बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इंडक्शन मोटर, डीसी जनरेटर, सेट। तो हमने देखा है कि डीसी मशीन लेबोरेटरी में कौन सी टाइप की जो फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी सप्लाई कौन सी होती है आपकी? आपके किसके द्वारा दी जाती है? आपके कॉलेजेस में भी ये लगा रहता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? इंडक्शन मोटर, डीसी जनरेटर, सेट। क्योंकि हर जगह एसी सप्लाई होती है, ठीक है, इसीलिए इंडक्शन मोटर जो होती है आपका डीसी जनरेटर के लिए क्या करती है? प्राइम मूवर का कार्य करती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल मेक्स द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वर्किंग। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वर्क करेगा आपका म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज स्लिप इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि परसेंटेज स्लिप निकालेंगे तो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस क्या आएगा आपका? 0%। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम, इन अ थर्मल पावर प्लांट में विच इज ट्रू फॉर द सुपर हीटर। ठीक है, तो देखिए सुपर हीटर का कार्य क्या होता है? बैट स्टीम जो होती है आपकी, हमने कई बार पढ़ा है, बैट स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सुपर हीटर में टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, और प्रेशर क्या रहता है? न्यूट्रल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इन अ सुपर हीटर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, प्रेशर हमारा क्या रहता है? अनचेंज्ड रहता है। और काम क्या होता है सुपर हीटर का? वेट स्टीम को यानी कि गीली स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, द पावर इन एन अनबैलेंस्ड 3 phase 4 wire circuit can be measured by using which method। तो हम जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? 3 वॉटमीटर मेथड। तो जो आपकी अनबैलेंस 3 phase 4 wire सिस्टम होता है उसमें 3 वॉटमीटर मेथड का यूज किया जाता है। तो 3 वॉटमीटर जो मेथड होती है वो बैलेंस और अनबैलेंस दोनों पावर के मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो यह कुछ क्वेश्चंस थे जो आपकी 2013 के पेपर में पूछे गए थे, साथ ही साथ 2014 का पेपर में पूछे गए थे। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं आप इनको रीड कर सकते हैं किसी भी ऐप के थ्रू। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखा दिए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस आसानी से हो सके। ठीक है, इन क्वेश्चनों को भी आप याद कर सकते हैं। अगले हम जो इस ऐप के अंदर और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे कि यूपीआरवीएनएल और यूपीपीसीएल के, तो उनको भी हम प्रयास करेंगे करने का।